Hello friend, welcome back to my YouTube channel. I'm your friend Dr. Khaish Ayan and you're watching my YouTube channel Dr. Khaish Ayan Health Care channel friends. फ्रेंड मैं आज जो बात करूंगा वो डिस्मेनोरेया के ऊपर है कि डिस्मेनोरेया क्या होता है और इससे जो लड़कियां हैं या फिर जो लेडीज़ हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा क्यों परेशान रहती हैं और इसका सामना हर एक गर्ल्स को करना पड़ता है, हर एक लेडीज़ को करना पड़ता है, ठीक है। और ये एक ऐसी दिक्कत है कि ये किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन ये होती है 100% सब में होती है। डिस्मेनोरेया, डिस्मेनोरेया का मतलब होता है कि लेडीजों में जो मासिक धर्म है, मेंस्ट्रुएशन सर्कल जो होता है, जो मासिक धर्म है ना, मासिक धर्म का आना, और वो भी बहुत मुश्किल से आना, बहुत दर्द के साथ आना, बहुत कष्ट के साथ आना, ठीक है। एवरी टाइम ये बहुत ही पेन के साथ गुजरना ये टाइम, ठीक है। तो ये जो उनका मासिक धर्म का आना होता है और इस टाइम के जो सर्कल होता है, ये जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड को डिस्मेनोरेया बोला जाता है कि भाई बड़ी मुश्किल से ये जा रहा है। इसको डिस्मेनोरेया बोलते हैं कि बहुत ही पेनफुल जो ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसको डिस्मेनोरेया बोलते हैं। अब ये डिस्मेनोरेया किसको होता है? देखिए, डिस्मेनोरेया सबसे ज्यादा देखा कि उसको जाता है जो जिनमें थोड़ा सा ओबेसिटी हो या जिनमें बच्चेदानी खून का ये और रेट्रोवर्टेड जिनमें यूट्रस हो गया हो। देखा सबसे ज्यादा ये उनमें भी जाता है जो थोड़ा रहन सहन बहुत अच्छे से पली बड़ी हो, ठीक है, जिन्हों को बहुत ज़्यादा, जिन्होंने कोई मुश्किल का काम ना किया हो, बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी हो और सारा टाइम मतलब बस ऐसे ही गुजार दिया, बहुत हल्का फुल्का काम में, मेहनत शरीर से नहीं पड़ रही हो, ऐसा। अब जो इसमें पेन होता है, वो पेन क्या होता है कि जहाँ पर बच्चेदानी होती है उसके आसपास, पेट के निचले हिस्से में, ठीक है, जांघों के अंदर बाहर, कमर दर्द, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है। तो डिस्मेनोरेया दो तरह का होता है, कंजेस्टिव, स्पास्मोडिक, ठीक। अच्छा, कंजेस्टिव और स्पास्मोडिक ये दो तरह के होते हैं, तो भाई होता कैसे? तो कंजेस्टिव होता है जो जस्ट आपको मासिक धर्म आने वाला होता है, जो आपका पीरियड होता है, पीरियड के टाइम से 3 से 5 दिन पहले से ही ये दर्द होना शुरू हो जाता है। धीरे 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 दर्द होता रहता है और जैसे ही पीरियड आता है, पीरियड आते ही वक्त खत्म हो जाता है, या फिर 5 से 10 घंटों में, 8 घंटों में ये अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाता है और पीरियड के टाइम पे पूरी तरह से दर्द नहीं रहता। ये कंजेस्टिव होता है, ठीक है। अच्छा, ये कंजेस्टिव क्यों होता है, ठीक है, क्या कारण होता है कंजेस्टिव होने का? तो देखो, कंजेस्टिव होने के जो कारण होते हैं वो होता है एडेनोमायोमेटा या रेट्रोवर्टेड यूट्रस या मायोमेटा या सिस्ट, ठीक है। सिर्फ आप इतनी चीजें समझ लो कि भाई इन वजह से ये होता है। दूसरा मैंने बताया स्पास्मोडिक। स्पास्मोडिक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए पीरियड आने से आपको दर्द होना शुरू हुआ और पीरियड शुरुआत के 10 से 12 घंटे, 15 घंटे बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगा और ये दर्द 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी या फिर जब तक पीरियड रहेगा तब तक रह सकता है। अच्छा, इसमें जो दर्द होगा वो आपके कमर पे दर्द होगा, ठीक है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, आपकी जांघों के अंदर भी दर्द हो सकता है, जांघों की बाहर साइड पे भी दर्द हो सकता है, ये पेन कूल्हे तक भी जा सकता है, ये पेन पेट के थोड़ा सा ऊपरी हिस्से में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये स्पास्मोडिक पेन कहलाता है, स्पास्मोडिक पीरियड का टाइम का पेन जो स्पास्मोडिक होता है। अच्छा, ये अब मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों तरह के जो वो होते हैं पेन, ये क्यों होते हैं। देखो, मैंने बताया कि बच्चेदानी का घूम जाना, रेट्रोवर्टेड हो जाना, ठीक है। तो रेट्रोवर्टेड अगर हो गया है तो फिर आपको दर्द होगा, या बाई बर्थ आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो फिर आपकी बच्चेदानी से प्रॉब्लम कर रही हो, बच्चेदानी से जुड़ी हुई हो, तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। दूसरा
तीसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है, ये फिर एक कारण ये भी हो जाता है कि ये हार्मोनल दिक्कत कर रहा हो, ठीक है। इसके अलावा आपका हाइपोप्लेजिया हो सकता है इसका कारण। इसकी बनावट हो सकती है कि आपके यूट्रस की बनावट कैसी है, ठीक है, और ये यूट्रेन हाइपोप्लेजिया हो सकता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी एक जो है दिक्कत करता है, जो इसको ट्रिगर करता है, इस दर्द को बढ़ाता है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा कि अगर ये सब हो रहा है तो इसको आप घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये एक सोच है कि भाई घर पे कैसे मैनेज करेंगे। देखिए, घर पे मैं तो ये कहूंगा कि ये तो होता सबको है। नॉर्मली आपको अगर ये दर्द हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, और अगर आपको हो रहा है तो भाई इसके लिए आप पेन किलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन किलर में मेफ्टॉलिस्पास हो गया, ट्रोटावेरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ये सब कर सकते हैं, ले सकते हैं। हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया, इस बॉसिक स्पास्मोडिक पेन में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो लड़कियां जिनको भी नया नया ये सब शुरू हुआ है, उसमें कभी कभी केसेस में बेहोशी तक देखी जाती है, ठीक है। तो कभी कभी किसी किसी को पेन बहुत ज्यादा, सबकी बॉडी पे अलग अलग, किसी किसी को कम, किसी किसी को भाई हो सकता है कि कोई सह ही ना पाए इतना ज्यादा पेन, ठीक है। सबकी बॉडी अलग अलग, सबकी बनावट अलग अलग, सबके हिसाब से अलग अलग होता है, तो आप इसे भी समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा, मैं यहाँ ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहा था। आप गर्म पानी से आप सिकाई कर सकते हैं पेट को। एक रबर की बोतल आती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक हॉट बोतल आती है, जिनको आप जो है ले सकते हैं। आप पीरियड का टाइम जब भी अगर दर्द हो रहा है तो आप उससे सिकाई कर सकते हैं। दूसरा, आप कुछ स्पास्मोडिक किलर ले सकती हैं, दवाएं, पेन किलर ले सकते हैं। दूसरा, आप अच्छे से अपने आपको मतलब डिहाइड्रेट ना होने दें। तीसरा, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो किसी भी हालत में आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। फिर अगर आपके शरीर में मान लीजिए ब्लड की कमी है, आपको हीमोग्लोबिन कम है, तो आपको आयरन की टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट भी लेना चाहिए। लेकिन आपको इलाज से पहले ध्यान ये देना है कि कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, कहीं आप एनीमिक तो नहीं है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है, तब जाकर आप ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और मैंने जो एक छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश करी है, तो मेरी जो बहनें देख रही होंगी उनके लिए भी बहुत ही यूज़फुल होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे बात करते हैं किसी और डिजीज़ पर। बाय बाय।